हेलो दोस्तों, कंप्लीट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे पॉलिटिक्स में, आज फिर उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी खास है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस संविधान में जो हमारे किस अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम का हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम के तहत हम 1935 में क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत 1935 में बर्मा सरकार या बर्मा एक नए देश का निर्माण कर दिया गया था। भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था, जिसका नया नाम है म्यांमार। और अगर बात करें भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इस अधिनियम का ही पड़ा है, यह सबसे बड़ा अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 20 जुलाई 1959 को। कहीं कहीं पे ये 1951 भी आता है, लेकिन जिसकी सही है डेट 20 जुलाई 1959। और कहाँ पर लागू किया गया था, ये लागू किया गया था केरल में। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो कहाँ पर लगा है, वो लगा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर हम बात करें उसके बाद किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो वो लगे हैं 9 बार। 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में। अगर हम और बात करें कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगाए गए, तो वो लगाए गए थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के राज में ही आपातकाल भी लगाया गया था। वैसे अगर आपातकाल की बात करें तो भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। और अब तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा है, वित्तीय आपात। अगर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद की, किस अनुच्छेद से आपातकाल लगता है, तो वित्तीय आपात की बात करें तो 360। और अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356। और अगर हम बाह्य देश कोई अटैक कर दे या आंतरिक अशांति हो, विद्रोह हो, तो उसके लिए होता है 352, अनुच्छेद 352। अगर इन सभी के अनुसार आपातकाल में सिर्फ हमारे जो है 2 मूल अधिकार 20 और 21 वो लागू होते हैं, बाकी सभी के सभी मूल अधिकार हमारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत क्या है, गणराज्य है। और इसमें सबसे आसान सा इसका ऑप्शन है, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में क्या होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सभी का क्या होता है, चुनाव होता है। इसलिए भारत को क्या माना जाता है, एक गणतंत्र माना जाता है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है। मतलब सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर को क्या कहेंगे हिंदी में, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, इसे ये पूछ लिया गया है। तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। मतलब भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी और जैन, इन सभी के सभी को, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए हमारा देश क्या है, सेकुलर है। और संविधान में प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारा संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जब लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं तो उसमें अनुच्छेद कितने थे उस वक्त, तो अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8। अब वर्तमान की बात करें तो अब अनुच्छेद हो रहे हैं लगभग 444 और अनुसूचियां हैं हमारी कितनी, 12।
और अगर हम भाग की बात करें तो तब भाग थे कितने, 22, और अब भाग हैं कितने हमारे संविधान में, 24 जी। और भाषाओं की बात करें तो भाषाएं तब थी हमारे संविधान में, भाषाओं का वर्णन है 14 भाषाओं का वर्णन, और अब हमारी जो भाषाएं हो गई हैं वो 22 हो गई हैं। ये था हमारा मूल संविधान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये अंकित है अनुच्छेद 1 में। इंडिया या भारत ये हमारा क्या है, राज्यों का एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। अगर अब वर्तमान में बात करें तो भारत में 28 राज्य और 28 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? मैंने कल भी बताया था आपको, मेरी पिछली वीडियो में बताया गया था कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी 9 तारीख को हुई थी, फिर 2 दिन बाद 11 को हुई थी, फिर 2 दिन बाद 13 को हुई थी, और फिर चौथी जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। तो उसमें अध्यक्ष जो चुने गए थे, प्रथम बैठक में हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो हमारी दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी 11 नवंबर को, उसमें जो हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंतिम बैठक तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे इसके स्थायी अध्यक्ष रहे संविधान सभा के, जो हमारे राष्ट्रपति बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत की उद्देशिका में 3 शब्दों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, एक जो शब्द है वो हमारी संविधान जो उद्देशिका है उसमें नहीं है, और वो शब्द है हमारा लोक कल्याण। लोक कल्याण को अलग रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।